दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप केस के 4 दोषियों की सजा पर आज बहस होगी। दिल्ली का फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सजा का ऐलान कर सकती है। 16 दिसंबर गैंगरेप में पीड़ित मां बाप ने अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कल दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन सभी को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के मुनिरका में पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ 6 लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था, जिसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में लाखों की तादाद में इंसाफ की मांग कर रहे लोग सड़कों पर उतर आए थे। 13 सितंबर को होने जा रही बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। 17 सितंबर को बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इस दिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का तोहफा दे सकती है। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने मोदी के राजस्थान दौरे के बाद बीजेपी पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता के लिए बीजेपी यूपी में दंगे करवा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद अब राहुल गांधी राजस्थान में आज एक रैली करेंगे। राहुल गांधी उदयपुर के जनजातीय बहुल इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेडिकल जांच के लिए अमेरिका गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज स्वदेश लौट आएंगी। सोनिया 2 सितंबर को मेडिकल जांच के लिए अमेरिका रवाना हुई थी। मुजफ्फरनगर की हिंसा में 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मुलायम को पीएम उम्मीदवारी की चिंता सता रही है। आगरा में मुलायम ने कहा कि जीतेगा थर्ड फ्रंट, लेकिन वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अभी नहीं है। आगरा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुजफ्फरनगर की हिंसा के बाद सूबे में पैदा हालातों पर भी मंथन होगा। अखिलेश के मंत्री एक बार फिर बेलगाम हुए। यूपी के राज्य मंत्री विनोद सिंह ने मायावती पर और समाजवादी पार्टी के विधायक राधेश्याम सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपीएन सिंह पर अभद्र टिप्पणियां की। यूपी के बिगड़ते हालात से बेपरवाह सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा और लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव कुशीनगर में ठहाके लगाते दिखे। किसानों के कार्यक्रम में शिवपाल ने विधायक से कहा कि बंगला दिला दूंगा, मौज करना। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कोल आवंटन से जुड़े जिन दस्तावेजों का पता नहीं लग पाएगा, उसकी सूची 1-2 दिन में सीबीआई को सौंप दी जाएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि फाइलों पर साइन करते वक्त उनके हाथ कांपते हैं। 16 जून को आए सैलाब के बाद पहली बार विधि विधान के साथ केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू हुई। केदारनाथ में मौसम खराब हुआ, लेकिन फिर भी पूजा नहीं रोकी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि इसी महीने टूटे हुए रास्तों को जोड़ने का काम पूरा हो सकता है और तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए 30 सितंबर तक निर्णय लिया जाएगा। नेपाल में दाऊद इब्राहिम समेत 224 लोगों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद समेत इन सभी पर आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगाया है। मुंबई में फैशन डिजाइनर अनिल चेरियन का शव बीच रिजॉर्ट में एक कुएं से मिला। पिछले 2 दिनों से अनिल चेरियन का मोबाइल स्विच ऑफ था। अनिल चेरियन की पत्नी ने 8 सितंबर को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ चलिए। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में पिता की अनदेखी से परेशान 23 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक के पिता इटली में रह रहे थे और मां की पहले ही मौत हो चुकी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट परिसर में गोलीबारी की वारदात हुई, जिसमें एक कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन करने आए 67 लोगों को जेलीफिश ने काट लिया। 55 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 12 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। गणपति पूजा के मौके पर कैटरीना कैफ सलमान खान की बहन अलविरा के घर पहुंची। इस
इसे एक बार फिर सलमान और कटरीना के बीच दोस्ती की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई में फिल्म सितारे भी गणपति उत्सव की धूमधाम में व्यस्त हैं। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी और ऋतिक रोशन ने गाजे बाजे के साथ गणपति पूजा अर्चना की।